बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं तफसील की जानिब। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि लाहौर के अहम तरीन दाखिली रास्ते शाहदरा फ्लाईओवर समेत 9 अंडरपासिस को तारीख, सकाफत और अदब के हवाले से मुज़य्यन किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लाहौर खूबसूरती, अंडरपासिस और लारी अड्डे के हवाले से मुनक़िदा इजलास में किया। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत लाहौर में खूबसूरती, अंडरपासिस और लारी अड्डे के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा सनाउल्लाह हंजरा, जोनल अफसरान MCL समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि लाहौर के अहम तरीन दाखिली रास्ते शाहदरा फ्लाईओवर समेत 9 अंडरपासिस को तारीख, सकाफत और अदब के हवाले से मुज़य्यन किया जाएगा। इस सिलसिले में अंडरपासिस की ताज़ीन और आराइश का टास्क टीपा के ज़िम्मे लगाया गया है, जबकि बेहतरीन मनसूबाबंदी से बदामी बाग, लारी अड्डे और बदामी बाग पूरे जोन को जदीद लाहौर की शक्ल दी जाएगी। बदामी बाग लारी अड्डे के 282 कनाल में जदीद टर्मिनल, पार्किंग, ग्रीन एरियाज और बेहतरीन रोड नेटवर्क बनाया जाएगा। बदामी बाग और सर्कुलर रोड की तमाम मार्केटों के लिए लारी अड्डे में बेहतरीन पार्किंग प्लाजा भी मुजव्वज़ा प्लान का हिस्सा है। लारी अड्डे के कमर्शियल पार्किंग प्लाजे से पूरे इलाके में ट्रैफिक रुकावट का मसला हल हो जाएगा। ओकाड़ा में 3 यूनियन कौंसल्स पर मुश्तमिल 5 लाख की आबादी का इंदराज करने वाली 14L यूनियन कौंसल की इमारत शदीद खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है, जबकि बारिश और नाकिस सेवरी सिस्टम के बायस अहम तरीन रिकॉर्ड भी पानी की नजर हो चुका है। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। ओकाड़ा में 3 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल 5 लाख की आबादी का इंदराज करने वाली 14L यूनियन काउंसिल की बिल्डिंग शदीद खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। यूनियन काउंसिल मेन सड़क से नीचे और निकासी आप की सहूलत ना होने की वजह से बारिश और सीवरेज के पानी से मुतअद्दिद बार रिकॉर्ड भी पानी के नज़र हो चुका है। बिल्डिंग इस हद तक खस्ता हाल हो चुकी है कि बिल्डिंग में जगह जगह खड्डे और दरारें पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। अहले इलाका का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को इसकी तमीर का कहा, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो सकी। इंतज़ामिया इस बात को सीरियस नहीं ले रही। यूनियन कौंसिल हज़ारों रुपए माहाना कमाकर गवर्नमेंट के फंड में जमा करवा रही है, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रही। बिल्डिंग में पानी की निकासी का भी कोई इंतज़ाम नहीं। बिल्डिंग सड़क से नीचे होने की वजह से गटरों का पानी भी यूनियन कौंसिल के अंदर ही खड़ा रहता है। बारिश के पानी भी पूरी यूनियन कौंसिल की बिल्डिंग को डुबो देता है। यूनियन कौंसिल मेन सड़क से नीचे होने की वजह से सड़क का सारा पानी भी यूनियन कौंसिल के अंदर ही जमा हो जाता है, जिससे यूनियन कौंसिल नदी नालों का मंजर पेश कर रही होती है। और मुतअद्दिद बार इसी पानी की वजह से यूनियन कौंसिल का रिकॉर्ड भी मुतासिर हो चुका है। यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी ने अपनी मदद आपके तहत मुतअद्दिद बार बिल्डिंग को ठीक करवाया है, लेकिन बिल्डिंग फिर भी अपनी खस्ता हाली बयान करती रहती है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से फिल फॉर नोटिस लेने की अपील की है कि इस बिल्डिंग को फौरी तमीर करवाया जाए, ताकि लोग इससे अच्छी तरह मुस्तफ़ीद हो सकें। साबिक चेयरमैन सेनेट और वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद मियां सोमरू का जैकबाबाद में अपने हल्के का दौरा। उन्होंने महकमा सेहत की इमारत पर कब्जे का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट देखते हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद मियां सोमरू की मैडम मलिहा सोमरू, मजदूर शहरी धात के सदर हाजी गुलाम नबी रिंद, मीर शुजा खान, मीर अनवर खान सोमरू, हाजी गुल हसन सोमरू और दीगर मोअज़्ज़ीन के हमरा ENT ब्लॉक आमद। साबिक सेनेट चेयरमैन और वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद मियां सोमरू ने ENT ब्लॉक की बिल्डिंग के कब्जे का नोटिस ले लिया। साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद मियां सोमरू ने DC दादलू जोहरानी को तलब करके अपने हमरा ENT ब्लॉक लेकर आए और अपनी निगरानी में ENT बिल्डिंग का ताला तोड़वा दिया। इस मौका पर साबिक चेयरमैन सेनेट वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद मियां सोमरू का कहना था कि ENT ब्लॉक की इमारत में आवाम को सेहत की सहूलियात फ्राहम होती थी। ये बिल्डिंग सिर्फ आवाम की सेहत के मकासद के हवाले से इस्तेमाल में लाई जाएगी। ENT ब्लॉक की इमारत खस्ता हाल है, जल्द तज़ीनो आराइश की जाएगी।
सियालकोट के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जहां बहक। रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाई करके मलबे तले दबी हुई लाशें निकाल कर वो रसा के हवाले कर दी। मुस्तफ़ा अली की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। सियालकोट एमनाबाद रोड धर्मकोट गांव में रहायशी इमारत की पक्की छत गिर गई, जिसके नतीजे में लेंटर के मलबे के नीचे 2 अफराद दब गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं। रेस्क्यू ने ऑपरेशन करके 18 साल अब्दुल्ला और 16 साल हुसैन की लाशों को निकाल कर लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक मकान की बलाई मंजिल का लेंटर गिरा, जिसके बायस ग्राउंड फ्लोर का भी लेंटर गिर गया। रेस्क्यू के मुताबिक मकान अभी नया ही तमीर हुआ था। गैपको का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 50वें रोज में दाखिल। मजीद 35 बिजली चोर पकड़े गए। अब तक पकड़े जाने वालों की तादाद 2314 हो गई। गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गैपको का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 50वें रोज में दाखिल। मजीद 35 बिजली चोर पकड़े गए। 21,55,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए। अब तक पकड़े जाने वालों की तादाद 2314 हो गई। गैपको चीफ के मुताबिक तमाम बिजली चोरों को 19 करोड़ 40 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। 80 जरी, 11 सनती, 76 कमर्शियल और 2147 घरेलू सार्फिन डायरेक्ट बिजली चोरी करते काबू आए। बिजली चोरी में मुलविस तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके FIR दर्ज करवा दी गई है। बिजली चोरों और नादहिंदगान से कौमी खजाने की एक पाई वसूल करेंगे। मजीद गैपको चीफ का कहना था, इनके लिए 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इन्हें किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। अपने वाजिबात बर वक्त अदा करे और बिजली चोरों के खिलाफ जहाद में गैपको का साथ दे। शहरी इर्द गिर्द बिजली चोरों पर कड़ी नजर रखे और ऐसे अनासर की इतला फौरी गैपको की हेल्पलाइन 118 पर दे। कैमरामैन नदीर शाह के साथ गजनफर शाह, ब्यूरो चीफ स्पेशल TV, गुजरांवाला। इलाहाबाद में 2 दिन से लापता होने वाला बच्चा घर के करीब मौजूद खेत से मिल गया। पुलिस के मुताबिक बच्चा फैजान वालिद के डर से 2 दिन कबल घर से भाग गया था। जैसे ही पुलिस को इतला मिली, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फौरी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने फैजान को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया, जिस पर उन्होंने पुलिस को दुआएं दी। बलूचिस्तान के तारीखी शहर बेला में महंगाई उरूज पर। शहरियों का जीना मुहाल हो गया। इंतजामिया के इक़दामात ना होने के बराबर हैं। अवाम की दुहाई। इकबाल कमर की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। बलूचिस्तान के तारीखी शहर बेला में महंगाई का तूफान न थम सका। बकरे, मुर्गी और मछली के गोश्त समेत सब्जियों के रेट्स आसमान से बातें करने लगे। इसी तरह आटा, घी, चावल, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम न आ सका। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत में मुल्क भर में कमी वाक़ई हो रही है, लेकिन बेला में मसनूई महंगाई करके शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि बेला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा निर्खनामों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बेला के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई कंट्रोल करे ताकि शहरियों को महंगाई से छुटकारा मिल सके। DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन जारी। इश्तिहारी मुलजिमान समेत मंशियात फरोश और 107 नाजायज असलिया होल्डर्स गिरफ्तार कर लिए। शफकत अली पहलवान की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार के अहकामात की रोशनी में फैसलाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 51 मंशियात फरोश, 42 इश्तिहारी मुजरमान और 14 नाजायज असला होल्डर समेत मजमूई तौर पर 107 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए, जिनके कब्जा से 37,476 ग्राम चर्स, 82 लीटर शराब, 10 पिस्टल, 30 बुवर, 7 क्लेशनकोफ और 2 राइफल बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हाफिजाबाद के शहरियों और सिविल सोसाइटी रहनुमाओं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की क़यादत में हाफिजाबाद पुलिस ने कारकर्दगी को सराहा। तहसील चूनिया के इलाके इलाहाबाद में डाकू राज बरकरार। शहरियों का कसूर दीपालपुर रोड बंद करके पुलिस के खिलाफ एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कसूर पुलिस बेबस होकर रह गई। असलम बाबर की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। इलाहाबाद में दिन दहाड़े नामालूम 4 डाकू सुबह 9 बजे मकामी ताजिर के घर में दाखिल हुए और ख़वातीन को गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया। डाकुओं ने डकैती की वारदात के दौरान 12 तोले जेवरात और 19 लाख रुपए नकदी लूट ली। मुतासरीन ने कसूर रोड पर टायरों को आग लगाकर मुकम्मल तौर पर रोड बंद कर दिया। मुतासरीन का कहना है कि SHO का तबादला किया जाए जो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। तकरीबन 8:30 बजे 5 बंदे आए ने 125 ते 26 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। 12 ਤੋਲੇ ਤਲਾਈ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ कि वो इत्थे साडे कोल आण के ते साडा जिहड़ा ने मसला जिहड़ा हल करन। मुजाहिरीन ने डीपीओ कसूर और आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया और डाकुओं की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। सादकाबाद में अंजुमन ताजरान, अंजुमन शहरियान, अंजुमन गला मंडी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया गया। मुकर्ररीन ने गजा में इसराइली जारहियत की मजम्मत की। एहसानुल्लाह की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। सादकाबाद में अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी खालिद सलीम, अंजुमन शहरियान के सदर हाफिज अब्दुल रज़ाक, अंजुमन गला मंडी चौधरी खलील अहमद और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान चौधरी इकबाल हफीज़ की ज़ेर सदारत इसराइल के खिलाफ एक पुरजोश एहतजाज का इनेकाद किया गया, जिसमें फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली मुजालिम के खिलाफ शहर की मुख्तलिफ तंजीमों, सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं, मदरसे तालिब इल्मों और स्कूल्स के बच्चों ने भी शिरकत की। शुरका की जानिब से इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। फ़लस्तीनियों से रिश्ता क्या, फ़लस्तीनियों से रिश्ता क्या। भाई तमाम सादकाबाद के दोस्तों को हम मुतला करना चाहते हैं कि हम अंजुमन ताजरान और अंजुमन शहरियान के प्लेटफार्म से बहुत जल्द एक झोली फैलाओ मुहिम भी हम शुरू करेंगे ताकि आपके जज्बे को और फ़लस्तीन के मुसलमानों की माली इमदाद की जाए। हम झोली फैलाएंगे आपके आगे, हमें कोई इसमें आर नहीं होगी। हम दोनों तंजीमें इकट्ठी होकर, शहर की जितनी तंजीमें इकट्ठी होकर आपके पास एक एक दुकान के ऊपर, एक एक शटर के ऊपर इंशाअल्लाह हम आएंगे। मुकर्ररीन ने गजा में मासूम फ़लस्तीनियों पर जारी जारहियत की मजम्मत की। आखिर में मौलाना फजल महमूद हैदरी ने फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों और बच्चों के लिए दुआए खैर भी करवाई। और सुनो अहले ज़मा, मैं फ़लस्तीन हूँ, अम्बिया की अमीन हूँ, वो सरजमीन जहाँ निकलता सूरज शहादत की नवीद लाता है। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल कलाम में मारूफ शायर का कलाम आप भी सुनिए। सुनो अहले ज़मा, मैं फ़लस्तीन हूँ, अम्बिया की अमीन हूँ। वाह वाह वाह। इस सरजमीन, उस खत्ताए अर्ज़, उस धरती की सिसकती बिलकती धड़कती औलाद हूँ। वाह वाह। जिसका सुर्ख लहू भी अर्जा है। वाह 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 वाह। वो सुर्ख लहू जिसके कतरे कतरे में दास्तान आज़ादी की पिन्हा है। वाह वाह। बहुत अच्छे। वाह, क्या कहने, क्या कहने। सुनो अहले ज़मा, मैं फ़लस्तीन हूँ, वाह। वो सरजमीन जहाँ निकलता सूरज शहादत की नवीद लाता है। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने। जिसकी आदाब आदाब आदाब, क्या कहने। जिसकी किरण किरण में अक्से खुदाबंदी नजर आता है। वाह। मैं तो वो धरती हूँ जिसका बच्चा बच्चा परचमे हक का दाई है। वाह वाह वाह। आदाब आदाब, बहुत अच्छे। जिसके चेहरे चेहरे पर दर्ज लफ्ज गाजी है। वाह। सुनो अहले ज़मा, मैं फ़लस्तीन हूँ, अम्बिया की अमीन हूँ। मैं वो सरजमीन हूँ जहाँ शब रोज़ ज़िंदगी फैलाकर अपना दामने दरीदा मांगती है भीख उन कम से नौनिहाल ना समझ चेहरों के लिए। क्या कहने, क्या कहने। जिनके वजूद अभी जीने के मतलब से ना आशना है। वाह वाह। आदाब आदाब। हाँ, थाम कर कशकोल जिंदगी हाथों में अपने। वाह। फरियाद उन मुसल्ला चेहरों से करती है जो बरसों से रिश्ता मियां जुल्मो जबर से निभा रहे हैं। वाह वाह। क्या कहने, मगर बहुत अच्छे। आदाब आदाब। मगर सुन लो ए अहले ज़मा कि ये नोश्ताए दीवार है कि कानून कुदरत है। कानून कुदरत है कि नारे हक को कभी जवाल होगा नहीं। बेशक नारे हक को कभी जवाल होगा नहीं और बातिल का मुकद्दर भी
बस्ती के अलावा कुछ और होगा नहीं, क्योंकि मैं फ़लस्तीन हूँ, अंबिया की अमीन हूँ। आदाब। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।